न्यूजीलैंड 3 मैचों की T20I श्रृंखला जो कि काफ़ी यहाँ पर बढ़िया काम जो है करता हुआ नज़र आ सकता है। और इस श्रृंखला में आप जो है देखेंगे कि यहाँ पर जैसे भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमें आमने सामने होती हैं किसी भी T20 श्रृंखला में, तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वो इंटरेस्ट तो बन ही आता है, वो काबिलियत, वो मस्तियाँ तो नज़र आती ही आती हैं। और वही यहाँ पर नज़र आने वाला है आपको इन दिस मैच एज वेल। तो ज़रूर यहाँ पर जो है बढ़िया मुकाबला रहने वाला है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे इंजरीज़, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। हम यहाँ पे चर्चा जो है करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको मज़ा भी आए। उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पर इस शो में लगातार हमारे साथ बने भी रहें और साथ में चर्चा जो है वो भी जारी रखें। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप नए जुड़े हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मज़ा आएगा। बाकी यहाँ पर चर्चा तो हमारी चलती रहेगी मुकाबले के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 3 मैचों की T20 श्रृंखला है, जिसमें से ये पहला मैच है। बट कुछ बड़े नाम जो हैं इस श्रृंखला में आपको मिसिंग नज़र आएंगे। लाइक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आपको ग्लेन मैक्सवेल नहीं नज़र आने वाले हैं। वैसे आपको थंबनेल में मेरे ज़रूर नज़र आ रहे हैं रचिन रविंद्रा, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रचिन रविंद्रा जो हैं वो भी अभी इंजर्ड हो गए हैं और रूल्ड आउट हो चुके हैं इस T20 श्रृंखला से, तो वो भी आपको नहीं नज़र आने वाले हैं इस श्रृंखला में। तो अभी जो है थोड़ा सा सीन जो है समस्याओं में पड़ गया है कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पे इंजर्ड नज़र आ रहे हैं। तो वो एक रीज़न है कि यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा टीम जो है वो बैकफुट पे भी जाती हुई नज़र आ सकती है। एट द सेम टाइम मुकाबला काफ़ी बेहतर रहने वाला है, मुकाबला यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसमें कोई शक या दो राय नहीं है। और प्रोबेबल 11 की तरफ मैं आपको ज़रूर लेकर चलूँगा, ज़रूर यहाँ पर जो है आपको प्रोबेबल 11 के बारे में भी जानकारियाँ दूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कैसा रहा आपका कल का मुकाबला वो बताइए आप यहाँ पर। आपको याद होगा कल जो है वुमेंस वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी टीम्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए थे आप सभी के लिए, और आई गेस कि वो मुकाबला आपके लिए काफ़ी बेहतर रहा होगा। वो मुकाबले में आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया था जो चली। जैसे प्रतीका रावल के बल्ले से रन आए, मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि हरलिन डियोल बढ़िया करेगी, वो भी काम कर गई। मैंने जेमी को ना लेके बड़ा रिस्क लिया था हर कॉम्बिनेशन में, जेमी नहीं चली, 0 पे आउट हुई। हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करने का बड़ा रिस्क लिया था, वो भी नहीं चली। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है टीम अच्छी गई है और हर एक प्लेयर पे जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया था वो एनालिसिस काम आया है, वो एनालिसिस बहुत सही गया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है इसी तरीके से हम चलने वाले हैं और ज़रूर आप सभी को यहाँ पे हर एक जानकारी भी देने वाले हैं। खैर ये मुकाबला जो है आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी लगभग 49 मिनट में शुरू हो जाएगा पहला T20 ये मुकाबला। और ये जो है 11:45 से इंडियन टाइम अनुसार शुरू होने वाला है और मुकाबला खेला जाएगा बे ओवल में। ओवल की बात करें यहाँ पर कि किस तरीके का ग्राउंड रहता है ये यहाँ पे, तो देखिए इस मैदान पे ना 176 का एवरेज स्कोर है, यानी कि रन बनते हुए नज़र आते हैं अबाउट 176। लेकिन एट द सेम टाइम क्या यहाँ पर जो है 176 आप एक्सपेक्ट करोगे, डिपेंड करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है तो हो सकता है कि 200 का भी गेम देखने को मिले, और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो हो सकता है कि यहाँ पर 190 का भी गेम देखने को मिले, हो सकता है 150 का भी गेम देखने को मिले, क्योंकि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में थोड़ी सी यहाँ पर जो है वीकनेस नज़र आ रही है। बल्लेबाजी में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा, वो कोर नज़र नहीं आ रहा। दैट्स वाई मुझे लगता है कि थोड़ी समस्याएँ जो हैं वो बढ़ सकती हैं कहीं ना कहीं टीम न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है और क्या यहाँ पर न्यूजीलैंड डिलीवर कर पाता है, वो भी एक बड़ा सवाल है। बाकी हमारे साथ अमलेश भाई जुड़ चुके हैं, कह रहे चंदू डांसर दुर्गा पूजा के ढेर सारा शुभकामना। नमस्कार, आपको भी बहुत सारा शुभकामना दुर्गा पूजा का, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी, और आपको भी नमस्कार। बिल्कुल एंजॉय कीजिए आप भी। अच्छा यहाँ पर जो है माहौल चल रहा है देश में, अच्छा यहाँ पर जो है पॉजिटिव वाइब्स चल रही हैं देश में, और ऑफ कोर्स उसको एंजॉय करना ज़रूरी है, उसको
उस माहौल को जीना ज़रूरी है और वही यहाँ पर जो है होना भी चाहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, लाइक के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। सुभाष साइनी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। कह रहे सर मौसम कैसा है? मौसम अभी तो क्लियर नज़र आ रहा है, बाकी देखते हैं मुकाबले के टाइम पे क्या, थोड़े से यहाँ पर हल्की फुल्की बादल ज़रूर बताए जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे ज़्यादा आपको परेशानी नज़र आएगी और ज़्यादा यहाँ पर जो है बादल परेशान करता हुआ नज़र आएगा। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गेम होगा और अच्छा गेम होगा, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाला है। बाकी आप सभी जो है लाइक के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम भी आपके साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर जो है लगातार जो है एंजॉय कर रहे होंगे, लगातार यहाँ पर इस गेम को भी एंजॉय कर रहे होंगे और जिस तरीके से मैं आपके सामने हर एक जानकारियाँ भी रख रहा हूँ वो भी आपको पसंद आ रहा होगा। बाकी कोई सवाल है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मौसम के बारे में मैंने आपको बता दिया सुभाष भाई, और आगे की ओर चलेंगे, 11 की भी बात करेंगे, प्रोबेबल 11 में कौन आपको देखने को मिल सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और ज़रूर यहाँ पर जो है हम और भी चर्चाएं लेकर आएंगे आपके लिए। बाकी एक बार चलते हैं 11 की तरफ ही, कौन इंजर्ड है कौन नहीं इंजर्ड है उन सब पे चर्चा करते हैं। तो देखिए 11 कुछ इस प्रकार से रहने वाली है और इंजरी वगैरह भी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा इसी में ही। देखिए न्यूजीलैंड के लिए आपको टिम साइफर्ट नज़र आएंगे, डेवॉन कॉनवे नज़र आएंगे ओपन करते हुए। अब डेवॉन कॉनवे का मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बिकॉज़ ऐसा है कि डेवॉन कॉनवे T20 क्रिकेट में अभी बहुत ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाया है पिछले कुछ टाइम से, तो ऐसा लग रहा था कि रचिन रविंद्रा ओपन कर जाएंगे अलॉन्ग विद टिम साइफर्ट, बट चूंकि यहाँ पर रचिन रविंद्रा इंजर्ड हो गए हैं वो यहाँ पर अब नहीं नज़र आएंगे जो है 11 में, तो आप डेवॉन कॉनवे को देखोगे अलॉन्ग विद टिम साइफर्ट। सुभाष भाई हमारे साथ जुड़े, कह रहे कि आपकी सबसे पूरा मैच होगा कि नहीं। मेरे हिसाब से मुझे तो लग रहा है हो जाएगा भाई, यहाँ पे मुझे पर्सनली लग रहा है कि पूरा मैच हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्बिंग मौसम नहीं है। वैसे अभी एक लेटेस्ट अपडेट में एक बार चेक कर लेता हूँ, बट अभी तक तो मुझे यहाँ पर जो है लाइव आने से पहले जो मैंने न्यूज़ देखा था उसमें यहाँ पर था कि क्लियर है यहाँ पर मौसम। बाकी देखते हैं कि क्या होता है और जो भी अपडेट मिलती है मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर की बात कर रहे थे हम और आपको मैंने बताया कि कहीं ना कहीं डेवॉन कॉनवे और टिम साइफर्ट आपको ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे। नंबर 3 पे कौन नज़र आएगा? नंबर 3 पे नज़र आएंगे रॉबिन्सन। जी हाँ, टिम रॉबिन्सन बढ़िया यहाँ पर प्लेयर है, रिसेंटली इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करके दिखाया है। रिसेंट में थोड़े से डिसेंट रहे हैं और जिस कारण से इनके ऊपर काफ़ी नज़रें भी रखी जाती है, काफ़ी यहाँ पर जो है फोकस में इनको रखा जाता है और बढ़िया कर रहे हैं। रचिन जो है इंजर्ड है तो अब इनके ऊपर वो मिडिल ऑर्डर को भी यहाँ पर बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि संभालने की जिम्मेदारी होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ खिलाड़ी इंजरी के कारण नहीं खेलते हुए नज़र आएंगे, लाइक रचिन रविंद्रा जो हैं वो अभी लेटेस्टली यहाँ पर जो है रूल्ड आउट हो गए हैं इस सीरीज़ से ही। और इसके अलावा पैट कमिंस, जॉस इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच शैंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने, विल ओराउर की और फिन एलन तो पहले से ही इंजर्ड थे, तो ये सब तो यहाँ पर पहले ही नहीं खेल रहे हैं। तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं जिस कारण से इस यहाँ पर जो है मैच में नहीं खेलते हुए नज़र आएंगे। मिच स्टार की बात करें तो वो T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। नेथन एलिस को यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर लीव पे भेजा गया है। कैमरॉन ग्रीन जो हैं उन्होंने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लिया है क्योंकि वो रेड बॉल के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे थे, अपकमिंग एसेस के लिए प्रिपेयर होना चाहते थे। केन विलियमसन जो हैं वो यहाँ पर सिलेक्शन में ही नहीं दिखे थे। जिमी नीशम जो है वो जो है कहीं ना कहीं रिप्लेस करेंगे रचिन रविंद्रा को, क्योंकि रचिन रविंद्रा अभी अभी इंजर्ड हुए हैं बहुत ही क्लोज आके, तो इस कारण से अभी तक उन पर अपडेट जो नहीं आई है। लेकिन एट द सेम टाइम ये अपडेट ज़रूर आ गई है कि आपको रचिन रविंद्रा जो हैं नहीं नज़र आएंगे आपको इस T20 श्रृंखला में और उनकी जगह पे नज़र आएंगे जिमी नीशम, जो अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। तो मुकाबला तो काफ़ी यहाँ पर बढ़िया एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो टॉप 4 अगर न्यूजीलैंड की देखें आप तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं लग रही है। नो डाउट कि टिम साइफर्ट आपके पास है, नो डाउट कि डेवन कॉनवे आपके पास है, टिम रॉबिन्सन और मार्क चैपमैन एट नंबर 4, तो ये चारों यहाँ पर नाम मुझे नज़र ज़रूर आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि
एक्सपीरियंस की जब आप बात करते हो तो डेवॉन कॉनवे इज़ द ओनली वन जिसके पास वो टेक्निकली साउंड बैटिंग एंड साथ में यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उनका फॉर्म रिसेंटली इतना ख़राब रहा है कि वो कॉन्फिडेंस शायद उनके पास भी नहीं होगा, तो वो एक दिक्कत है इनके लिए कहीं ना कहीं, और वो एक समस्या इनके लिए बन सकता है। बट एट द सेम टाइम नंबर 5 पे डैरल मिचेल जो एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, हो सकता है 4 पे भी खेल जाए डैरल मिचेल और 5 पे चैपमैन को भेज दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको माइकल ब्रशवेल नज़र आ रहे हैं इस टीम के कप्तान, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से डिलीवर करना जानते हैं, काबिलियत से परिपूर्ण है ये खिलाड़ी। इसके अलावा यहाँ पर काइल जेमिसन आपको नज़र आएंगे इस खेमे का हिस्सा, जो काफ़ी ऊंचे लंबे कद के हैं और विद बॉल कमाल की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचे लंबे कद के हैं तो फिर उनको वो फ़ायदा भी मिलता है अपने हाइट का। तो ज़रूर यहाँ पर नज़रें रखी जा सकती हैं ऑन काइल जेमिसन, जो कि विकेटें लेते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा टीम में आपको यहाँ पर इस सोडी नज़र आने वाले हैं। इस सोडी एक अच्छे स्पिन गेंदबाज जिसके पास एबिलिटीज़ है यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी की, जिसके पास काबिलियत है कि वो टर्न करा सकता है और हमेशा एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बन के आता है यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो वो भी एक अच्छे विकल्प होने वाले हैं। हसमत खान हमारे साथ जुड़े हुए। हेलो, क्या हाल चाल आपके हसमत खान भाई, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप ज़रूर बताइएगा। और अगर जो भी नए लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक अपडेट हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है इस सोडी पे हमने चर्चा की। इसके अलावा गेंदबाजी में आपको नाम नज़र आ रहा है यहाँ पर मैट हेनरी एंड जैकब डफी। मैट हेनरी और जैकब डफी की अगर हम बात करें तो देखिए, मैट हेनरी इज़ अ प्लेयर जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ विकेटें देता हुआ नज़र आता है और अच्छी पेस गेंदबाजी करता हुआ नज़र आता है। जैकब डफी ने रिसेंटली बहुत अच्छा काम किया है, तो रिसेंट में ये डिसेंट रहे हैं और इनके पास भी विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ है, तो इनके ऊपर भी नज़रें रखी जा सकती है। फास्ट बॉलिंग कोर जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो यहाँ पे न्यूजीलैंड की अच्छी नज़र आ रही है, बिकॉज जैकब डफी है, मैट हेनरी है, काइल जेमिसन है जिसके पास हाइट है। तो अभी तक के लिए मुझे लग रहा है कि इनकी फास्ट बॉलिंग कोर ज़्यादा अच्छी है, बट एज अ बैटिंग टीम ये टीम थोड़ा सा कोलैप्स हो सकती है, बिकॉज कुछ बड़े नाम मिसिंग हैं इनकी बैटिंग में, कुछ स्टेबिलिटी की कमी नज़र आ रही है मुझे इस बैटिंग यूनिट में, खासकर रचिन रविंद्रा के ना होने से कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली है इस टीम को इनकी बैटिंग में खासकर। खैर, अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ। बेंच में देख सकते हैं कि रचिन हैं, इसके अलावा फोल्क्स हैं और बेन सीयर्स हैं, तो ये सब तो खेलेंगे नहीं, रचिन तो इंजर्ड हो गए हैं। रचिन की जगह पे जिमी नीशम आने वाले हैं, लेकिन अभी शायद पहुंचे नहीं है, तो पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के 11 में ट्रेविस हेड, मिच मार्स, दो ऐसे नाम जो आते ही यहाँ पर दानव लगते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, काफ़ी बढ़िया काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नवरात्रि चल रहा है तो दानवों की जो है यहाँ पर क्षमता थोड़ी सी कम है, असुरों की यहाँ पर क्षमता थोड़ी सी कम है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेविस हेड आपको फ्लॉप नज़र आए। लेकिन ट्रेविस हेड एक ऐसा दानव है जो कभी भी चल सकता है। हालांकि पिछले कुछ समय से फॉर्म इनका ख़राब है, ज़्यादा रन्स इनके बल्ले से नहीं आए हैं, ज़्यादा यहाँ पर जो है डिलीवर ये नहीं कर पाए हैं, तो ये एक सिनेरियो ज़रूर रहा है जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बढ़िया काम करते हुए नज़र आ सकते हैं, काबिलियत है इनके पास, काफ़ी यहाँ पर खेल दिखा चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है इनके पास, तो क्या पता उस एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे यूज़ करते हुए नज़र आए और बढ़िया खेल दिखाते हुए नज़र आए। खैर, पता नहीं क्या यहाँ पर डिलीवर करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो है फॉर्म को वापस लेकर आएंगे, बिकॉज पिछले सीरीज़ में तो फॉर्म ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि कितना डिलीवर कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम काबिलियत है। मिच मार्स के पास भी पिछला T20 श्रृंखला उनका अच्छा गया था। ट्रेविस हेड ज़रूर यहाँ पर जो है वो भड़ा पड़ा होगा उनके अंदर, क्योंकि बहुत टाइम से रन नहीं आ रहे इनके बल्ले से, तो ये दोनों ओपन करते हुए नज़र आएंगे। नंबर 3 पे आपको नज़र आ सकते हैं मैथ्यू शॉट, बहुत बढ़िया यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ सकते हैं मैथ्यू शॉट, बिकॉज अभी तक जो भी यहाँ पर T20 श्रृंखला खेल रहे थे उसमें काफ़ी नीचे खेल रहे थे, नंबर 6-7 पे खेल रहे थे। बट चूंकि इस मैच में आपको यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल, जॉस इंग्लिश, ये सब यहाँ पर प्लेयर नहीं नज़र आने वाले इस T20 श्रृंखला में, तो मे बी आप ऐसा देखो कि कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा ज़्यादा
तवज्जो मिले यहाँ पर मिच ओवन और मैथ्यू सॉर्ट को, तो इनको आप टॉप 5 में आज देखने वाले हो। मैथ्यू सॉर्ट एट नंबर 3 अगर नज़र आते तो काफ़ी बेहतर विकल्प, क्योंकि गेंदबाजी भी करेंगे मैथ्यू सॉर्ट। हसमत भाई कह रहे हैं कि टॉस बताइए। टॉस ज़रूर बता देंगे आपको, अभी हुआ नहीं है। टॉस का सिक्का जो है वो अभी उछला नहीं है। टॉस का सिक्का उछलने में अभी लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो कि 7-8 मिनट का वक्त बचा है। 11:15 पे यहाँ पे टॉस का सिक्का उछाला जाएगा। तो टॉप 4 अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको ट्रेविस हेड नज़र आते हैं ओपन करते हुए अलॉन्ग विथ मिच मार्श। नंबर 3 पे मैथ्यू सॉर्ट, नंबर 4 पे टिम डेविड। टिम डेविड को नज़र में रखिएगा, इन द लास्ट T20 सीरीज़ शतक भी जड़ा था बंदे ने, काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं और नंबर 4 पे भेजे जा रहे हैं। और ये तब हुआ था जब इंग्लिश और मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी मौजूद थे, तब भी इनको नंबर 4 पे भेजा जा रहा था। तो डेविड पे अब ये टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है और नंबर 4 पे ज़्यादा भरोसा करती है, तो ज़रूर निगाहें रखिएगा आप इन पे। हो सकता है कि टिम डेविड आपको डिलीवर करते हुए नज़र आए एट नंबर 4, तो ये भी नज़र आ रहे हैं। नंबर 5 पे मिच ओवन नज़र आ रहे हैं, जो गेंदबाजी भी करते हुए नज़र आ जाएंगे आपको यहाँ पर। अभी पिछले T20 सीरीज़ में ज़रूर स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन वही बात है कि इनको ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी सी कमी थी। और वो इसके पीछे रीज़न ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी जब यहाँ पर जो है टीम में इतनी यहाँ पर स्ट्रेंथफुल बैटिंग और बॉलिंग रहेगा, तो वही एक रीज़न है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर टीम में थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है, बिकॉज इंग्लिश एंड कहीं ना कहीं मैक्सवेल नहीं है स्क्वाड का हिस्सा, तो आप कह सकते हो कि वो समस्याएं आपको ज़रूर यहाँ पर नज़र आने वाली हैं और इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं, चाहे वो मिच ओवन हो या फिर यहाँ पर जो है मैथ्यू सॉर्ट हो। अब चलते हैं और भी कुछ खिलाड़ियों के ऊपर नज़र डालते हैं। अब देखिए इनकी गेंदबाजी में ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो आपको मार्कस स्टोइनिस नज़र आते हैं, जो बढ़िया काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। बेन डॉशिश बड़े शॉट्स लगा लेते हैं, तो ऑलराउंडर में आप इनको गिन सकते हो, हालांकि प्रॉपर ये गेंदबाज है। सॉन एबॉट भी नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर। सॉन एंथनी अबॉट बढ़िया यहाँ पर तेज गेंदबाज, BBL में आपने इनको छक्के भी लगाते हुए देखा है, तो बैटिंग एबिलिटीज़ भी हैं। एडम ज़ैम्पा मस्ट हैव स्पिन बॉलर, जो कि बढ़िया काम करता हुआ नज़र आ सकता है, बढ़िया खेल दिखाता हुआ नज़र आ सकता है और विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ है एडम ज़ैम्पा के पास। एडम ज़ैम्पा के अलावा अगर आप बात करोगे, आई थिंक जॉस हेज़लवुड भी आपको यहाँ पर 11 में नज़र आएंगे। और जॉस हेज़लवुड की अगर चर्चा करें तो एक सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, एक ऐसे गेंदबाज जो गुच्छे में विकेट लेना भी जानते हैं, काबिलियत बिल्कुल यहाँ पर दिखाना जानते हैं और एक्सपीरियंस की भी कमी नहीं है। इनकी बेंच पे यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल, चोटिल हैं, जावियर बार्डलेट आई थिंक ये खेल सकते हैं। मैथ्यू कूनमन जो शायद नहीं खेलेंगे क्योंकि स्पिन गेंदबाज है यहाँ पर ऑलरेडी मैथ्यू सॉर्ट और एडम ज़ैम्पा के रूप में यहाँ पे इन द 11, तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं आई थिंक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मैथ्यू कूनमन की। और इंजरी अगर आप देखोगे तो देखो वो भी मैंने यहाँ पर आपको नीचे दिखाया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लेन मैक्सवेल, रचिन रविंद्र जो है यहाँ पर वो रूल्ड आउट हो चुके हैं इस श्रृंखला से इंजरी के कारण, और कहीं ना कहीं रिप्लेस होंगे ये लोग। जो फिलिपी आ गए हैं, मैक्सवेल का तो रिप्लेसमेंट आ चुका है, लेकिन जिमी नीशम जो है वो रचिन रविंद्रा की जगह आने वाले हैं, अभी पूरी तरीके से आए नहीं है, तो ये भी यहाँ पर सिनेरियो रहने वाला है। थोड़ी देर में टॉस का सिक्का भी उछलेगा। विनोद भाई कह रहे टॉस, बिल्कुल टॉस बता देंगे आपको, अभी टॉस का सिक्का उछला नहीं है दोस्त, जैसे ही टॉस का सिक्का उछलेगा हम आपको ज़रूर जानकारी दे देंगे। आप सभी लाइक के बटन को ज़रूर दबा लीजिए, चैनल को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक जानकारी जो हमने आपके साथ साझा किया है वो यहाँ पर आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, किसी भी खिलाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए हो वो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी यहाँ पर जो है जानकारी हो तो ज़रूर आप पूछिए, मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूँ और आपके यहाँ पर जो है जहन में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी यहाँ पर दुविधाएं चल रही हैं, उसको मैं यहाँ पर सॉर्ट करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। बाकी आप सभी लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबा लीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और टीम बनाने की भी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो अभी आपके सामने, हालांकि हमने टीम ऑलरेडी कल भी बना रखी थी, लेकिन चलिए फिर से एक बार यहाँ पर बनाएंगे आपके सामने और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आप लोग एंजॉय करें इस मुकाबले को भी
और टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपना प्यार जो है बनाए रखें, एक साथ मिलकर लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबा लीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। सबीर खान जुड़े हुए कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है कि न्यूजीलैंड में। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड है और यहाँ पर जो है ये दोनों ही टीमें आपस में 3 T20I मैचेस के लिए भिड़ने वाली है, जिसमें कि ग्लेन मैक्सवेल और रचिन रविंद्रा स्क्वाड का हिस्सा थे लेकिन इंजर्ड हो गए हैं। अब वो नहीं नज़र आएंगे आपको इस T20 श्रृंखला में। जेम्स नीसम जो है वो आ गए हैं इन द रिप्लेसमेंट ऑफ रचिन रविंद्रा और ग्लेन मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट में आए हैं जोसुआ फिलिपी। एंड इसके अलावा अगर आप बात करें तो कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है आपको कि आज तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन का भी मैच है। तो जी हाँ, बिल्कुल है, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल अलग मुकाबला है। वो मुकाबला जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप का है और वो खेला जाएगा 3 बजे से। ये खेला जाएगा 11:45 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगले 2-3 मिनट में आई गेस यहाँ पे टॉस का सिक्का उछाल दिया जाएगा, तो उसकी भी अपडेट मैं आपको ज़रूर यहाँ पर दे दूंगा। बाकी आप सभी लाइक के बटन को ज़रूर दबा लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विनोद भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और विनोद भाई कह रहे हैं कि ओवेन या स्टॉइनिस कौन ज़्यादा ओवर डालेगा। भाई ज़्यादा ओवर स्टॉइनिस डाल सकता है, बिकॉज स्टॉइनिस ने अभी मेजर लीग क्रिकेट में भी 4-4 ओवर की गेंदबाजी की और चूंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो मैनेजमेंट और साथ में मिच मार्श जो कप्तान है वो ज़्यादा भरोसा करेंगे स्टॉइनिस पे एज़ कम्पेयर टू मिच ओवन, क्योंकि मिच ओवन जो है वो अभी आपको याद होगा इन द लास्ट सीरीज़ भी नज़र आए थे आपको इन द 11। बैटिंग कर रहे थे वो नंबर 7, माफ़ी चाहूँगा, बैटिंग कर रहे थे वो नंबर 7 पे, बट बॉलिंग की जब बारी आ रही थी तो उनसे 1 ओवर कभी करवाया जा रहा था, कभी 2 ओवर, उनको स्पेल कंप्लीट भी नहीं करने दिया जा रहा था। बट स्टॉइनिस एक ऐसे खिलाड़ी है जो 11 में होते हैं तो मिच मार्श उनको काफ़ी जो है यहाँ पर भरोसा करते हैं, काफ़ी बिलीव करते हैं, तो आई थिंक ज़रूर उन पर नज़र रख सकते हैं आप। साथ में यहाँ पर सुभाष साइनी हमारे साथ जुड़े, कह रहे संतोष कितनी बजे होगी। आई थिंक सर टॉस कितनी बजे होगी आई थिंक कहना चाह रहे हैं। टॉस अभी होने वाला है यार, 11:15 का टॉस का टाइमिंग है, देखते हैं कितनी देर में होता है। आपको मैं वैसे अपडेट्स भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे सबसे तेज़ अपडेट आ जाएगी जैसे ही टॉस होगा, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। बाकी आप लोग बने रहिए, हर एक जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे ही रहा हूँ, और कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछते रहिएगा। सबीर खान भाई जुड़े हुए कह रहे कि तो लाइव मैच भी दिखाइए। सर लाइव मैच नहीं दिखा सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, चैनल जो है बंद कर दिया जाएगा मेरा अगर मैं लाइव मैच दिखाऊंगा, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नियमों का जो है पालन करना पड़ता है, तो इसलिए लाइव तो नहीं दिखा सकता। बट हाँ, लाइव से पहले मैं ज़रूर आपके साथ जुड़ता हूँ और मुकाबले के बारे में चर्चा करता हूँ, हर एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। सबीर भाई कह रहे कि पिच रिपोर्ट भी दीजिएगा। सभी पिच रिपोर्ट बैटिंग या बॉलिंग पहले मैं बता चुका था, लेकिन एक बार वापस से बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर दिखा ही देता हूँ इनफैक्ट यहाँ पर, और उसके बाद साथ साथ मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है ना कि पिच जो है, ये मैदान जो है वो कुछ इस प्रकार का मैदान है जहाँ पर एवरेज स्कोर इज़ अबाउट 176। और अभी रीसेंट मैचेस देखें अगर, तो रीसेंट मैचेस में ओडीआई और T20s हुए हैं, जिसमें कि T20 की तरफ आप देखो, ये जो आपको 3 मैचेस दिख रहे हैं, पहला वाला ओडीआई छोड़ दो, दूसरा वाला आप देखो तो ये T20 मैच है जहाँ पर न्यूजीलैंड ने 220 बनाए थे 20 ओवर में और पाकिस्तान 105 ही बना पाई थी। उसके नीचे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन का मैच, तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने T20 मैच में 204 बनाए थे और न्यूजीलैंड वुमेन की टीम जो है 122 ही बना पाई थी। तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा फेवर करती है इस मैदान पे, बढ़िया काम करती हुई नज़र आती है इस मैदान पे। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी और डिटेल में यहाँ पर जो है ये पिच के बारे में मैं ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा। दोनों के अब लीजिए, ये जो आई थिंक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये डिटेल है इस मुकाबले के बारे में और इस पिच के बारे में। पहले बैटिंग करने वाली टीम लगभग 60% मैचेस जीतती है, बाद में बैटिंग करने वाली टीम जो है यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि लगभग 30% मैचेस जीतती हुई नज़र आती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 167 नज़र आ रहा है, जिसमें 10-15 रन आप जोड़ लीजिए और 170-180 का गेम आप एक्सपेक्ट कीजिए। एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ा कम रन बनता है इन द लास्ट ओवर इन द सेकेंड इनिंग, क्योंकि पिच थोड़ी सी धीमी हो जाती है। हाईएस्ट यहाँ पे टोटल जो है T20 क्रिकेट में आपने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ ने 243 भी बनाए हैं, लेकिन लोएस्ट फिर पाकिस्तान ने 105 भी बनाए हैं। तो इस मैदान पे
जो है यहाँ पर पहले बैटिंग करना ज़्यादा फेवरेबल रहता है। पिच रिपोर्ट बता दिया, आई थिंक आपके सामने लगा भी दिया, डिटेल भी बता दिया। आई होप कि मैं अच्छे से बता पाया, तो ज़रूर यहाँ पर कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर और कुछ जानकारी आपको चाहिए होगी पिच के बारे में। फिटनेस भाई हमारे साथ जुड़े हैं, बता दिया आपको पिच रिपोर्ट। भाई सर जी नमस्ते, आई एम बैक, स्वागत है। हेमंत चौहान भाई स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एंड सबीर भाई जुड़े कह रहे कि रुक रुक के मैच दिखाइए। अच्छा आप ये कह रहे हो कि रुक रुक के मैच दिखाएं, भाई मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसमें भी यहाँ पर जो है दिक्कतें आती हैं। और इससे पहले मेरे यहाँ पर जो है मेरे साथ कुछ चैनल्स में ऐसे दिक्कतें हुई हैं, तो इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। और चूँकि ये मेरा नया चैनल है, मैं लगातार यहाँ पर जो है इस पर मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि बेहतर करूँ, तो इसलिए यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा। शायद मैं यहाँ पे लाइव तो नहीं रह पाऊँगा, बट मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि पहले कुछ 2-3 ओवर जो है यहाँ पर आपके साथ जुड़ा रहूँ, थोड़ा सा बातचीत करता रहूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है देखेंगे, अच्छा रियल टाइम रहा तो रुक जाएंगे, थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ा लेंगे और उसमें यहाँ पर अंदाज़ा लग जाएगा। बाकी विनोद भाई हमारे साथ जुड़े, कह रहे जॉस फिलिपी का ऑर्डर क्या होगा। देखिए जॉस फिलिपी आए हैं इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लेन मैक्सवेल। हो सकता है कि वो खेले, हो सकता है ना भी खेले, तो वो एक सीन है। देखिए क्योंकि अगर खेलेंगे भी तो ओपन तो कर नहीं सकते भाई आप, क्योंकि मिच मार्स हैं आपके पास, ट्रेविस हेड है आपके पास, तो वो ओपन तो नहीं करेंगे। खेलेंगे तो 3 पे खेलेंगे, नहीं तो वो टीम में नहीं होंगे यहाँ पर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी और कोई सवाल। फिटनेस भाई कह रहे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भाई जुड़े, कह रहे टॉस हो गया क्या, एक बार देख लेते हैं। टॉस का सिक्का जो है उछाल दिया जाना चाहिए अभी तक, और एक बार टॉस का सिक्का उछाल दिया जाए तो फिर ज़्यादा यहाँ पर सिंपल हो जाता है, फिर हमें प्लेयर्स के बारे में भी पता चल जाता है कि कौन है 11 में, कौन नहीं है 11 में। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टॉस नहीं हुआ है यार अभी तक, पहला मैच है तो शायद इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है टॉस में, लेकिन जैसे ही टॉस होगा यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर जो है नरेंद्र भाई जुड़े हुए हमारे साथ यहाँ पर जो है राष्ट्र प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए, कह रहे भाई टॉस हुआ या नहीं। अभी नहीं हुआ भाई, टॉस जैसे ही होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अभी तक टॉस का सिक्का नहीं उछाला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों जुड़ते रहने के लिए। लगातार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, नया चैनल है हमारा और लगातार आपके लिए यहाँ पर हम जुड़ते हैं, लगातार हर एक अपडेट देते हैं, तो सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ज़रूर हमारे साथ यहाँ पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहरहाल आगे की ओर चलते हैं और टीम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। टॉस की अपडेट जैसे ही आएगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अब चलिए विकेट कीपर में आते हैं। एक बार और एक अपडेट देना चाहूँगा यहाँ पर, जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग लेट से जुड़े हैं, उन सभी को एक ग्राफिक के माध्यम से अपडेट मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। और देखिए ये हो सकता है 11 दोनों ही टीमों का। न्यूजीलैंड के लिए टिम साइफर्ट, डेवन कॉनवे, टिम रॉबिन्सन, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, जेकॉब्स, इसके अलावा यहाँ पर जो है माइकल ब्रशवेल, काइल जेमिसन, इस सोडी, मैट हेनरी, जेकॉब डफी खेल सकते हैं। रचिन रविंद्रा बाहर हो चुके हैं इंजरी के कारण। फॉक्स और बेन सेयर्स स्क्वाड का हिस्सा हैं। जिमी नीशम अभी जुड़े नहीं है टीम के साथ। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ट्रेविस हेड, मिच मार्स, मैथ्यू शॉट नंबर 3 पे नजर आ सकते हैं, टिम डेविड, एलेक्स कैरी, इसके अलावा मिच ओवन, मार्कस स्टोइनिस, बेन ड्रॉशिश, सॉन एबॉट, एडम जैम्पा, जॉस हेजलवुड नजर आएंगे। मैक्सवेल इंजर्ड है, बार्लेट और कूनमन जो है बेंच पे हैं। ग्लेन मैक्सवेल, रचिन रविंद्रा इंजर्ड है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। रचिन रविंद्रा के रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं जेम्स नीसम और ग्लेन मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट में आ चुके हैं जोशुआ फिलिप। सबीर खान हमारे साथ जुड़े, कह रहे कि आप कहाँ से हैं भाई, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं चंदन झा मेरा नाम है और मैं बिहार से हूँ। मैं रहता अभी फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं बिहार से हूँ। और आई थिंक आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा पता नहीं, लेकिन मैं क्रिक क्रैक के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर जो है काम कर चुका हूँ इसी यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स की दुनिया में। और अब जो है मैं अपना कुछ स्टार्ट किया हूँ, खुद का स्टार्ट किया हूँ, नया है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी सब्सक्राइबर्स के नंबर आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का प्रेम रहा तो ज़रूर यहाँ पर बहुत जल्द बहुत सारे नंबर्स भी होंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, अपनी फैमिली बहुत बड़ी होगी और आप सभी के प्यार से मैं बहुत आगे भी जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और लगातार अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब के बटन को भी दबाते रहिए। विनोद भाई जुड़े हुए, कह रहे डेफी और
हेनरी में किसको ज़्यादा कौन ज़्यादा अच्छा विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ की बात करें, नो डाउट कि मैट हेनरी के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मैं जैकब डफी कहना चाहूँगा भाई, क्योंकि जैकब डफी के पास ना विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, नेक ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी नज़र आती है। बहरहाल टॉस की अपडेट आ गई है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस यहाँ पर जीत लिया है और उन्होंने कहा है कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, और न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती हुई नजर आने वाली है आपको इस मुकाबले में। तो टॉस का सिक्का उछाला गया, टॉस की अपडेट आ गई है जो मैंने यहाँ पर आपके साथ साझा भी कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और कहा है कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। विनोद भाई हमारे साथ जुड़े हुए, गानी खान हमारे साथ जुड़े हैं, बता दिया टॉस की अपडेट। धर्मेश भाई बता दिया मैंने टॉस की अपडेट। कैसे हो चंदू सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। बलवीर यादव कैसे हैं आप? यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर नया चैनल है हमारा और ज़रूर इसको भी यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया स्टार्ट किया है मैंने, आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिला तो ज़रूर ये स्टार्ट भी यहाँ पर बेहतर होगा और बहुत सारा यहाँ पर प्यार आप सभी का मुझे मिलता रहेगा। तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक आपको यहाँ पर लाइव चैट में ही पिन किया हुआ मिल जाएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गनी खान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, टॉस के बारे में बता दिया। हेमंत भाई जुड़े, कह रही कि सर जी कभी राजस्थान घूमने आइए। बिल्कुल यार, मन तो मेरा भी है राजस्थान घूमने का, ज़रूर कभी मौका मिलता है तो आऊँगा। वैसे अभी मैं फ्रीलांस पे एंकरिंग वगैरह कर रहा हूँ तो अलग अलग शहरों में जाना हो जाता है कभी कभी, तो कभी कोई शो कभी कोई इवेंट होस्ट करने का मौका मिला राजस्थान में तो ज़रूर आऊँगा, तो मिलूंगा ज़रूर। धर्मेश भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। पिच रिपोर्ट क्या है? अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था पिच के बारे में कि किस तरीके का सिनेरियो नज़र आ रहा है, पिच रिपोर्ट किस तरीके का नज़र आ रहा है। 176 का एवरेज स्कोर है और इस मैदान पर फर्स्ट इनिंग में रन बनते हैं, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर पिच जो है वो धीमी होती है। पता नहीं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बॉलिंग क्यों लिया, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ये पिच थोड़ी सी धीमी होती है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा देखा गया होगा या फिर ऐसा यहाँ पर जो है चेकआउट किया होगा यहाँ पर कप्तान मिच मार्श ने कि पिच जो है वो हेल्प कर रही होगी यहाँ पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को, हो सकता है ऐसा। बाकी धर्मेश भाई हमारे साथ जुड़े हुए, राज भाई हमारे साथ जुड़े, कैप्टन वाइस कैप्टन, बिल्कुल यहाँ पे अभी हम फटाक से टीम बनाएंगे और कप्तान वाइस कप्तान की भी चर्चा कर लेंगे हम। शिवान से हैं यहाँ पर, रमन सिंह, क्या बात है रमन सिंह, स्वागत है आपका। और भी बाकी लोग जो जुड़े हैं आप लोग भी बताइए कि कहाँ से हैं आप जुड़े हुए, भारत के किस कोने, किस जिले, किस प्रांत, किस गांव से जुड़े हुए हैं। मैं बिहार से हूँ, दरभंगा से, और आपके साथ अभी फ़िलहाल दिल्ली से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं हूँ दरभंगा से और नवरात्रि का महीना चल रहा है तो फिर आप लोग घूम रहे हैं कि नहीं दुर्गा पूजा। राजकुमार भाई हमारे साथ जुड़े हुए, कैसे हो सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ राजकुमार भाई, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, लगातार अपना प्यार जो है बनाए रखें। चलिए अब आगे की ओर भी चलते हैं और टीम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। डेवॉन कॉनवे थोड़ा सा स्पीड में खींचते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हमने यहाँ पर दिया है। बाकी आप लोग लव करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिएक्शन भी आप कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे, तो थैंक यू वेरी मच। अब देखिए डेवॉन कॉनवे खेल जाएंगे बिकॉज रचिन रविंद्रा जो है अब अवेलेबल नहीं है, वो इंजर्ड है, तो डेवॉन कॉनवे खेल जाएंगे तो रख लेते हैं डेवॉन कॉनवे को। एक टेक्निकली साउंड बैटर है तो उसलिए यहाँ पे रखना बनता है। एक टेक्निकली साउंड बैटर जो है हो सकता है कि आपको बढ़िया डिलीवर करता हुआ नजर आ जाए, बढ़िया खेल दिखाता हुआ नजर आ जाए, दैट्स वाई मैं यहाँ पर नजर रख रहा हूँ डेवॉन कॉनवे पे, ठीक है। टिम साइफर्ट ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, काफ़ी काबिलियत है टिम साइफर्ट में और डिलीवर भी करते हुए नजर आते हैं, तो इनको ज़रूर यहाँ पर रख लीजिएगा। रमन भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए सिवान से। राजकुमार राठौड़ भाई कह रहे कैसे हो सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप बताएं आप कैसे हैं राजकुमार भाई? और मैं तो मस्त हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए। बल्लेबाजी में आते हैं, बल्लेबाजी में मिच मार्श मस्ट है भाई, जिस तरीके के वो प्लेयर हैं और जिस तरीके का फॉर्म भी है उनका रिसेंट बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो इनको रख लेते हैं। ट्रेविस हेड का फॉर्म थोड़ा सा ख़राब है, रिसेंट में डिसेंट नहीं रहे हैं, लगातार फ्लॉप गए हैं, ज़्यादातर इनिंग्स जो है ख़राब गई हैं और नवरात्रि चल रहा है तो दानवों की शक्ति वैसे ही कम होती है, तो एक दो कॉम्बिनेशन में इनको छोड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए एक कॉम्बिनेशन में रख लेते हैं। डैरल मिचेल मुझे थोड़ी सी बैटिंग नीचे नज़र आ रही है, नंबर 5 पे नज़र आ रही है और बॉलिंग ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि वो इंजरी प्रोन भी रहते हैं और चूँकि रचिन रविंद्रा इंजर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये नहीं चाहेगी न्यूजीलैंड का खेमा कि और एक यहाँ पर सीनियर प्लेयर जो है इंजर्ड हो जाए, बिकॉज ग्लेन फिलिप्स वगैरह भी नहीं है इस स्क्वाड में, विलियमसन का सिलेक्शन ही नहीं हुआ था इस स्क्वाड में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये ज़रूरी है कि ये संभल कर खेले, तो इसलिए इनको मैं नहीं रख रहा हूँ।
टिम डेविड मैं रख रहा हूँ, एक रिस्की विकल्प है लेकिन भाई बढ़िया काम करके जाएगा टिम डेविड। नंबर 4 पे आके इन द लास्ट T20 सीरीज भाई धागा खोल दिया था बंदे ने और रन्स बनाए थे, इनके बल्ले से आए थे, लगभग शतक जड़ दिया था इन्होंने, तो इनको रख लेते हैं। अब आते हैं ऑलराउंडर्स में, जहाँ पर माइकल ब्रशवेल, मार्कस स्टोइनिस को मैं बैक करना चाहूँगा। मार्कस स्टोइनिस नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे। अभी मेजर लीग क्रिकेट में भाई धागा खोला था बंदे ने, बहुत रन बनाए थे और साथ में बॉलिंग भी अच्छा कर रहे थे, तो इनके ऊपर नज़र रखिएगा। काबिलियत से परिपूर्ण है ये खिलाड़ी और आपको डिलीवर भी करता हुआ नज़र आ जाएगा, तो खिलाड़ी में दम है भैया और इसलिए यहाँ पर इनको यहाँ पर रखना बनता है। मार्कस स्टोइनिस विद बैट विद बॉल। लेकिन इसके अलावा माइकल ब्रशवेल टीम के कप्तान, बहुत इंपॉर्टेंट कप्तान रहने वाले हैं, बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं और बहुत ही बढ़िया डिलीवर करते हुए नज़र आ सकते हैं आपको कहीं ना कहीं, तो इनको ज़रूर यहाँ पर रखिएगा। किंग सूरज भाई हमारे साथ जुड़े, कह रहे संजू भाई लव यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा नाम संजू भाई नहीं है, चंदन नाम है और लोग चंदू भाई बुलाते हैं प्यार से, लेकिन चलिए आपने प्यार से ही बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश्वेश्वर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत है आपका। हसमत खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। जीएल का वीसी बिल्कुल अभी बताने वाला हूँ आपको, बने रहिए हमारे साथ यहाँ पे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार अपना प्यार जो है बनाए रखने के लिए आपके हम आभारी हैं। बाकी लाइक के बटन को दबाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बहरहाल ब्रशवेल और स्टोइनिस तो हमने बैक कर लिया, मैं बैक करना चाहूँगा यहाँ पे साथ में मैथ्यू शॉट को भी। मैथ्यू शॉट नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और कुछ ओवर की गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, एज इस टीम के पास एक मात्र स्पिनर जो है एडम जैम्पा है, दूसरे स्पिनर यहाँ पे मैथ्यू शॉट नजर आने वाले हैं, तो इनको बॉलिंग मिलेगी। अब गेंदबाजी में आऊँ तो मैट हेनरी मस्ट हैव है और चूंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी कर रही है तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ गेंदबाजों पर नज़र रखूँगा एंड वो होंगे हेजलवुड और होंगे यहाँ पर बेन ड्रॉशिश। लेकिन मैट हेनरी की जगह फिर मैं यहाँ पर जेकॉब डफी को बैक करना चाहूँगा, बिकॉज जेकॉब डफी इज़ अ प्लेयर जो कि नैक ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ लेकर आता है, जो बेहतर यहाँ पर गेंदबाजी करता हुआ नजर आ सकता है आपको और इसलिए मैं इनको बैक करना चाहूँगा। तो ये टीम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक सैम्पल टीम, एक कह सकते हो यहाँ पर टीम कंप्लीट। लेकिन अगला जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें थोड़े से रिस्क भी लेंगे और चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो बाकी आप सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको जो है लगातार हर एक जानकारी भी दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा, लगातार आप यहाँ पर गेम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। वकार अहमद भाई जुड़े हैं, कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया विन, बिल्कुल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत सकती है, काबिलियत है ऑस्ट्रेलिया की टीम में। और एट द सेम टाइम आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ना भाई कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बैटिंग में बहुत सारी दिक्कतें नज़र आ रही है, बहुत सारी कमियां अभी फ़िलहाल के लिए नज़र आ रही हैं मुझे भी, तो हो सकता है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम जो है ज़्यादा बेहतर काम करती हुई नज़र आए। बाकी आप सभी लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पर दबा लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट हमने आपको यहाँ पर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे साथ मज़ा भी आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि लगातार आप यहाँ पर गेम को एंजॉय भी कर रहे होंगे, हर एक जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए कप्तान वाइस कप्तान की बात कर लेते हैं, कप्तान के तौर पे किसको बैक करना चाहिए उस पर यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। कप्तान के तौर पे मुझे लगता है कि फोकस जो है वो किस पे रखा जा सकता है, तो फोकस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे स्टोइनिस पे रखा जा सकता है, हालांकि रचिन रविंद्रा बनाता बट वो तो इंजर्ड चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फोकस रखूँगा कहीं ना कहीं मार्कस स्टोइनिस पे, बिकॉज मार्कस स्टोइनिस के पास विद बैट एबिलिटीज़ है, विद बॉल एबिलिटीज़ है, तो बहुत ही बढ़िया काम करते हुए नज़र आ सकते हैं, तो इनको यहाँ पे कप्तान बनाते हैं एंड वाइस कैप्टन के तौर पर जॉस हेजलवुड को बनाते हैं, क्योंकि पहले गेंदबाजी कर रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम, तो ये यहाँ पे बढ़िया डिलीवर करते हुए नज़र आ जाएंगे, ये यहाँ पे जो है बढ़िया खेल दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं और ये ज़्यादा डिलीवर करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये एक टीम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसी कॉम्बिनेशन को जो है यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दूसरा कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। देखिए ये दूसरा कॉम्बिनेशन हालांकि ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें 2 प्लेयर नहीं खेल रहे, तो इसमें मैं यहाँ पर 1-2 चेंजेस कर लेता हूँ। 2 प्लेयर जो नहीं खेल रहे, डेवॉन कॉनवे रख लेता हूँ और इसके अलावा मैथ्यू शॉट रख लेता हूँ। हालांकि मुझे लग रहा है कि टिम रॉबिन्सन पे भी नज़रें रखी जा सकती है, तो मिचेल ओवन को छोड़ के टिम रॉबिन्सन को रख लेते हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। कप्तान यहाँ पर जो है इस खेमे में मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं रिस्क अगर आपको लेना है तो टिम साइफर्ट पे नज़रें रखी जा सकती है एज कैप्टन, एंड वाइस कैप्टन नहीं, मैथ्यू सॉट को कैप्टन बनाते हैं, टिम साइफर्ट को वाइस कैप्टन बनाते हैं। तो ये एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार है, आप देख सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में भी नज़र रखिएगा। वैसे मैंने यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन बनाए थे, तो सब में चेंजेस कर लेता हूँ, एक आध चेंजेस जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। मोस्टली रचिन रविंद्रा जो है नहीं खेल रहे हैं, और उसको मैंने हर जगह रखा था, कल ही परसों टीम मैंने बना लिया था, तो इसलिए यहाँ पर वो एक एक चेंजेस मैं कर लेता हूँ। बाकी आप सभी लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबा लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा भी आया होगा इस वीडियो में। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके जहन में अगर कोई भी सवाल चल रहा हो, कुछ भी यहाँ पर पूछना हो, तो ज़रूर आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया विन यहाँ पर वकार अहमद भाई ने कह दिया, और बिल्कुल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेवरेट नज़र आ रही है इस मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथफुल नज़र आ रही है। बट न्यूजीलैंड के खेमे में बैटिंग थोड़ी सी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ख़राब नज़र आ रही है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो है प्रेशर में आ सकती है न्यूजीलैंड का खेमा विद बैट। अरे टॉस बताओ, काका ठाकुर कह रहे हैं, काका ठाकुर टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर कहा है कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। आमंत्रण दिया है न्यूजीलैंड को कि आइए और पहले बैटिंग कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है गेंदबाजी करने वाली है इस मुकाबले में पहले, और ये यहाँ पर आपको सिनेरियो नज़र आने वाला है। रचिन रविंद्रा नहीं खेल रहे, आप सभी को पता ही है, पूरे इस सीरीज़ के लिए ही रूल्ड आउट हो चुके हैं, तो वो आपको नहीं नज़र आएंगे 11 में, तो आप हैरान मत होइएगा। और कोई सवाल हो और कोई जानकारी चाहिए हो, ज़रूर आप पूछ लीजिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लगातार यहाँ पर हमारे साथ बने रहने के लिए, लगातार यहाँ पर जो है जुड़े रहने के लिए। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब देने का हम प्रयास लगातार कर ही रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि लगातार आपने यहाँ पर इस शो को भी इंजॉय किया होगा, हर एक जानकारी जो मैंने आपको दिया है उसको भी इंजॉय किया होगा। अगले कुछ टाइम में यहाँ पर मुकाबला शुरू भी हो जाएगा, तो अभी ज़रूर यहाँ पर जो है आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपना प्यार जो है बनाए रखें, लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पर दबा लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई जहन में आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पर जो है ब्रेक दीजिए, थोड़ी देर में वापस मैं यहाँ पर आपसे जुड़ता हूँ। तब तक के लिए यहाँ पर जो है आप लोग बने रहिए और अपना प्यार जो है बनाए रखिए। मैं थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ता हूँ। थैंक यू।
तो जी हाँ, अभी मुकाबला जो है वो स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हैं कि पहले ही ओवर में थोड़ी सी थोड़ाई भी शुरू हो चुकी है। जॉस हेजलवुड बॉलिंग करने आए हैं और यहाँ पर जो है टिम साइफर्ट ने आरे हाथों ले लिया है उनको, मतलब लेकिन जॉस हेजलवुड है, कितनी देर तक आप यहाँ पर उनको आरे हाथों ले सकते हो। चौका ज़रूर लगाया था इन द लास्ट बॉल, लेकिन जॉस हेजलवुड एक ऐसा खिलाड़ी जो यहाँ पर कंसिस्टेंट है, एक ऐसा खिलाड़ी जो विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ रखता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़रूर जो है आप कह सकते हैं कि बढ़िया काम करता हुआ नज़र आया है और विकेट लेता हुआ नज़र आया है जॉस हेजलवुड। टिम साइफर्ड आउट हो गए हैं। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में वो कमियां नज़र आती हैं जो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि उनकी बैटिंग में वो दमखम, वो काबिलियत मुझे कम नज़र आ रही है अभी के अगर नज़रिए से देखें। लेकिन एट द सेम टाइम देखते हैं कि अभी क्या होता है। अभी तो मुकाबला जो है स्टार्ट हुआ है, क्या पता यहाँ पर बेहतर भी काम करते हुए नज़र आए यहाँ पर न्यूजीलैंड का खेमा और बढ़िया बैटिंग करते हुए नज़र आए। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि अब टिम रॉबिन्सन को आना पड़ेगा। टिम साइफर्ट जो विकेट कीपर बैटर थे, जो ओपनर थे न्यूजीलैंड के लिए, वो अब वापस जा चुके हैं और वो एक्स्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच जो है ना वो कई बार आपको लेकर डूबता भी है। लेकिन ठीक है, आप ये सोच के नहीं चल सकते कि सामने ऑस्ट्रेलिया है तो मैं ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं रखूँगा या फिर मैं बड़े शॉट्स के लिए नहीं जाऊँगा। तो आई थिंक ये एक अच्छा यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन था टिम साइफर्ट का, जहाँ पे उन्होंने प्रयास किया कि बढ़िया काम करूँ और बढ़िया खेल जो है दिखाते हुए नज़र आऊँ। तो इसमें कोई यहाँ पर गलत बात नहीं है या फिर कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सही था ये और अच्छा यहाँ पर काम जो है करके दिखाया है बल्लेबाजों ने खासकर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, हमारे साथ जुड़ते रहने के लिए। लगातार अपना प्यार जो है बनाए रखें और लगातार अपना लगाव जो है हमारे साथ रखिएगा। बाकी हम आपके साथ तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं ही, हर एक अपडेट भी हम आपको यहाँ पर दे ही रहे हैं। टिम रॉबिन्सन अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं और टिम रॉबिन्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अब बैटिंग के लिए आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा फ्रेम कर देता हूँ। और टिम रॉबिन्सन जो है अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। टिम रॉबिन्सन एक टेक्निकली साउंड बैटर है, अच्छे बल्लेबाज हैं, बट वही एक्सपीरियंस की जब कमी होती है तो फिर थोड़ी सी समस्याएं आपके लिए बढ़ जाती हैं और वही चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ सकती हैं कि इनके पास वो एक्सपीरियंस की कमी आपको नज़र आने वाली है। बट देखते हैं कि कैसे यहाँ पर गेम चलने वाला है, कैसे यहाँ पर मुकाबला जो है वो आगे बढ़ने वाला है, कैसे ये डिलीवर कर पाते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपना प्यार जो है आप लोग बनाए रखें और हम आपके साथ बने हुए हैं यहाँ पर। पूजन सौद भाई कह रहे हैं कि लाइव दिखाना, भाई लाइव नहीं दिखा सकता, आप भी समझते हैं कि थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। जो है चैनल पे जो है दबाव आता है और चैनल बंद भी हो सकता है, तो मैं रूल्स नहीं ब्रेक करना चाहता, तो इसलिए मैं लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप सभी जानते हैं कि लाइव जो है दिखाने में फिर दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए मैं वो लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा आपसे इसके लिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपना प्यार जो है बनाए रखें, लाइक के बटन को ज़रूर दबाए रखें। अभिजीत भाई कह रहे लाइव मैच दोगे या कॉमेंट्री? मैं कॉमेंट्री भी नहीं कर रहा फ़िलहाल, तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ आपके साथ वॉच अलॉन्ग में जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी बंद कर दूँगा क्योंकि मैं लाइव दिखा नहीं सकता, ये मजबूरी है एक तरीके से, क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट है, तो मैं वो रूल नहीं तोड़ना चाहूँगा। एंड देखते हैं कि क्या यहाँ पर होने वाला है, किस तरीके से गेम यहाँ पे चलने वाला है। बाकी अभी जो है एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर में 4 रन, एक चौका पड़ा था जॉस हेजलवुड को जो टिम साइफर्ट ने लगाया था और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है विकेट भी लेकर गए थे अगली ही गेंद पर इन द वेरी नेक्स्ट बॉल, और एक ओवर में 4 रन देकर एक विकेट लेकर गए जॉस हेजलवुड। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूँगा यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉस हेजलवुड के द्वारा। बाकी आई थिंक मैं लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो फ़िलहाल के लिए अब मैं आप लोगों से इजाज़त भी चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। डिस्कशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले ही यहाँ पर चर्चाएँ जो हैं हम कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम डिस्कशंस ही लगातार करते रहे तो, और आप भी यहाँ पर बोर होंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं अभी आप लोगों से इजाज़त लूँ। हालांकि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक ज़रूर सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छे खासे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग ही कमेंट्स में एक बार बता दीजिए कि क्या आप चाहते हैं अभी मैं यहाँ पर जुड़ा रहूँ आपके साथ ऐसे ही वॉच अलॉन्ग के थ्रू, या फिर जो है अब बंद कर लें यहाँ पर, क्योंकि
लाइव तो मैं आपको मैच नहीं दिखा सकता भाई, रूल्स के अगेंस्ट है, और आपको पता है कि मैं रूल मानने वाला बंदा हूँ, मैं रूल को तोड़ूंगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो है चलिए कोई नहीं। फ़िलहाल बेन डॉशेस आए हैं, और बेन डॉशेस ने जो है पहली गेंद तो अच्छी डाली, अच्छे लेंथ पे डाली, और यहाँ पर जो है एक सिंगल ज़रूर मिल गया बल्लेबाज को। अब देखो बेन डॉसेस का क्या है ना कि वो शुरुआत में स्विंग भी लेकर आता है, और आजकल वो डेथ गेंदबाजी भी कर रहा है, तो अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी कर रहा है इन द डेथ ओवर्स एज वेल, तो ज़रूर इन पे नज़र रखी जा सकती है, काबिलियत है इनके पास, और विकेट्स ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जब डेवॉन कॉनवे सामने हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इन पर भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी गेंद पे भी सिंगल लिया है टिम रॉबिन्सन ने, और स्ट्राइक वापस से कॉनवे को दे दिया, और कॉनवे इज़ अ प्लेयर जो कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होल्ड करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आपको नज़र आता है, जो इनको स्पेशल भी बनाता है। बहरहाल जो है यहाँ पर निगाहें ज़रूर रखेंगे हम यहाँ पे डेवॉन कॉनवे पे, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है और डिलीवर करता हुआ आपको नज़र आ सकता है, काबिलियत है। ज़्यादा तारीफ कर दी, कमेंटेटर क्रश गए यहाँ पर जो है डेवॉन कॉनवे। बेन डॉशेस विकेट लेकर गए हैं, बोल्ड मार दिया है डेवॉन कॉनवे को। फॉर्म थोड़ा सा ख़राब इनका चल ही रहा था, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, इसीलिए आपको याद होगा मैंने अपने प्री रिकॉर्डेड वीडियो में ये भी कहा था कि शायद ये इन द 11 ना हो, शायद ये यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, क्योंकि टीम में यहाँ पर शायद जगह नहीं बन पाएगी इनकी। बट न्यूजीलैंड की बैटिंग कमज़ोर है, ये मैं अभी आपके सामने यहाँ पर जो है लाइव शो में भी लगातार कह रहा था, और ये इसीलिए कह रहा था क्योंकि भाई सही में इनकी बैटिंग कमज़ोर है। और देखिए दोनों ओपनर्स जो है 2 ओवर से पहले ही निकल चुके हैं। पहले ओवर की तीसरी गेंद पे टिम साइफर्ट निकल लिए, और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जो है जनाब डेवॉन कॉनवे निकल लिए। तो फिर यहाँ पर ये सिनेरियोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, और समस्याएँ जो हैं यहाँ पर इनके लिए नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं सामने कहीं ना कहीं। बाकी देखते हैं कि कैसे यहाँ पर गेम आगे बढ़ेगा, क्या यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, किस तरीके से यहाँ पर मुकाबला चलने वाला है। बाकी आप सभी लाइक के बटन को ज़रूर यहाँ पे दबा लीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया है। डेवॉन कॉनवे भी आउट हो चुके हैं, और आई थिंक न्यूजीलैंड का खेमा बहुत ज़्यादा आपको डिलीवर करता हुआ नहीं नज़र आएगा, शायद बहुत ज़्यादा रन्स इनके बल्ले से ना आए, जहाँ तक मुझे पर्सनली लग रहा है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से डिलीवर करेंगे ये, और किस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। मार्क चैपमैन आए हैं, और ज़रूरी अब यहाँ पे यही है कि पार्टनरशिप बिल्ड किया जाए, अच्छा यहाँ पर रिदम हासिल किया जाए, और देखते हैं कि क्या उसमें सफल होंगे। बहरहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आई नो कि कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बट मुझे यहाँ पर इजाज़त लेना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं लाइव आपको मैच दिखा नहीं पा रहा हूँ, और इसलिए यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी क्यों ही बोर हों, तो इसलिए मैं अभी इजाज़त ले रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए ड्रीम तक के साथ। शुक्रिया।